So welcome back to this video और ये है आपका lecture number 5 on today in this lecture we're going to discuss about the capacitance and the capacitors. So basically जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो इसको आपने कभी ना कभी तो लाइफ में देखा ही होगा और ये तो आप रोज ही देखते होगे। कभी आपने टेस्टर के रूप में देखा होगा ट्यूबलाइट के, कभी आपने मोटर्स के अंदर देखा होगा ये। और द बेस्ट एग्जांपल आई कैन टेक इज द फैन। तो कभी आपने एक चीज नोटिस की, कभी कभी हम फैन को स्विच ऑन करते थे तब एकदम झपक की तरह एकदम झटका जैसा लगता था। वी वांट टू शॉक लाइक थिंग, लाइक द डार्कनेस। थोड़ी देर के लिए डार्क हो जाता था एकदम, बिल्कुल आंखों के सामने एकदम ऐसे झटका टाइप लगता था। तो वो क्यों होता था? एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग बाय दिस कैपेसिटेंस. So today in this video, we're going to discover about how it is working and what is the capacitance and the capacitors. So now basically आपको एक डेफिनेशन लिखी हुई दिख रही होगी कि ये चीज है क्या। बेसिकली क्या है भाई, ये क्या है, ये कैपेसिटेंस क्या है, इसकी स्टोरी। तो बेसिकली आज हम इस लेक्चर के अंदर पूरी बात करने वाले हैं कैपेसिटर्स के बारे में और कैपेसिटेंस के बारे में कि क्या होता है, ये क्या है। क्योंकि इनमें से बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी देखी है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम इसके बारे में एकदम क्लियरली चीज देखने वाले हैं, कहाँ ये यूज आते हैं। तो आप लोग एकदम ढंग से इसको देखें और इसको अपने घर के अंदर भी ढूंढने की कोशिश करें। आपको जरूर मिलेगा कि ये बहुत ज्यादा रेयर और ये मतलब हर जगह आपको दिखने को मिल जाएगा। इट इज, यू कैन से, स्प्रेडिंग ओवर एन ईयर. ओके, so just like it we want to discover, and now we want to take our squad and want to discover about the capacitance and the capacitors. So first of all तो आपको एक डेफिनेशन लिखी हुई दिख रही होगी स्क्रीन पे कि कैपेसिटेंस और कैपेसिटर में एक्चुअली में होता क्या है। तो बेसिकली एक एलिमेंट जो कि एक चार्जेस को स्टोर करे वो कैपेसिटेंस, मतलब वो कैपेसिटर होता है। ठीक है, सो बेसिकली कोई भी एलिमेंट के अंदर वो प्रॉपर्टी हो, ठीक है, यानी कोई भी अगर एलिमेंट है, समझ लो कि एक कंडक्टर है मेरे पास, एक छोटा सा मैं कंडक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ। मे बी माय ड्राइंग इज नॉट सो गुड बट स्टिल मैं एक कंडक्टर ड्रॉ करता हूँ। ये अपने अंदर चार्ज को स्टोर करके रख सकता है, ये अपने अंदर एक चार्ज को स्टोर करके रख सकता है। तो इसकी एबिलिटी क्या है? टू स्टोर चार्जेस। चार्ज को स्टोर करके रखना, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट, ठीक है, अगर उस, तो आप कह सकते हो कि कैपेसिटेंस बेसिकली एक प्रॉपर्टी है कोई भी एलिमेंट की टू स्टोर चार्जेस। अगर कोई भी एलिमेंट के अंदर चार्जेस को स्टोर करने की प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी को अपन कैपेसिटेंस कहते हैं। और यहां की जो अगली लाइन है उससे हमें क्या समझ में आता है? अगली लाइन से अपन को ये समझ में आता है कि द स्टोर चार्जेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। इट व्हाट इट मींस बेसिकली, इट मींस दैट सपोज कि एक क्यू चार्ज मेरे अंदर स्टोर हो चुका है, यानी जो मेरा एलिमेंट है उसके अंदर क्यू चार्ज स्टोर है, और जो क्यू चार्ज इज डायरेक्ट टू द अप्लाइड वोल्टेज, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड वोल्टेज के। तो यहाँ से मेरे को एक इक्वेशन मिल चुकी है मेरी। तो जब मैं इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊंगा तो इट विल बी समथिंग लाइक, यू कैन से Q is equal to CV. It will be like Q is equal to CV, where C is the, what is C here? Here C is capacitance. तो सिमिलरली कैपेसिटर वो डिवाइसेस होते हैं जो कैपेसिटेंस के प्रिंसिपल पे बेस करते हैं, मतलब वर्क करते हैं। कैपेसिटेंस का प्रिंसिपल क्या है? टू स्टोर चार्जेस। और कोई ऐसे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स जिसके अंदर प्रॉपर्टी होती है चार्जेस को स्टोर करने की, वी कैन से, और उसको हम कह सकते हैं कैपेसिटर। तो ये चीज क्लियर है। अब आपको आई थिंक द कैपेसिटेंस का लॉजिक पूरा क्लियर होगा। तो अब हमें क्या करना है कि करंट और वोल्टेज इक्वेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि करंट और वोल्टेज इक्वेशन निकालनी है हमें। तो कैसे निकलेगी करंट एंड वोल्टेज इक्वेशन? तो वी विल सी एंड लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सबसे पहले अगर मेरे को करंट निकालना है तो मैं क्या करूं? व्हाट आई विल डू बेसिकली, तो यहाँ आप देख सकते हो कि करंट का एक मेरे पास एक पुराना, अगर मैं बात करूं एम्पियर सर्किटल लॉ की वापस, तो हमें एक्चुअली फॉर Q बाई टी देखना है। जहाँ Q बाई टी अगर हमने किसी चीज को बना दिया तो वो करंट बन जाएगा। इज दिस थिंग इज ट्रू और नॉट? एग्जैक्टली इट इज ट्रू। Q बाई टी इसका करंट बनेगा। तो हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला है जो अभी हमने डिराइव किया है जस्ट, जो कि है Q इज इक्वल टू CV।
Now what I will do basically, मैं can I differentiate both the sides, तो मैं यहाँ लिख दूंगा differentiating both sides. When I will write differentiating both sides with respect to time, now I can say that it will going to work. So dq by dt is equal to, c will be a constant thing, so c will become out, dv by dt. Now here, see here what is happening basically. So यहाँ पर dq by dt, we can write dq by dt as I, which is equal to, wait a minute, I, which is equal to c dv by dt. Okay, so which is equal to c dv by dt. So this equation will be our current equation. So this will be our current equation. So now what I want to do basically, we want to derive the voltage equation for the same thing. So here also what I will write, we want to derive the voltage equation. So I will write the heading of voltage equation. So here comes a glitch part here. How we will derive a voltage equation? So basically I will give you 2 or 3 steps to derive it. So first of all, we want to use integration. First of all, what we have to do, arrange in dv terms. Arrange in dv terms. What it means basically, key we have written here I is equal to c dv by dt. I can write this thing as dv, or we can write it like that only, dv is equal to I dt by c. So now after this step, after we reached once here, then what we have to do, we have to do nothing but a simple thing. We have to just do our second step, which is integrating both the sides. So generally we want to integrate both the sides, and then we want to see the magic, what magic is happening here. So when you want to integrate, something great will happen. C will come outside as a constant, it will be outside. Here the IDT will be there, and again just like the previous case, after the integration we always take a constant, which is be k, and here dv will be converted into v. So the equation, or we can say the final equation, will be v is equal to 1 upon c I dt plus k. So this will be your voltage equation. So basically this is your voltage equation. So this is the complete derivation of your current equation. Here is your current equation derivation, and here is the voltage equation derivation. Basically in 2 steps you want to KDS this thing. And capacitor, I have told you what it is, what is the capacitor means. So I hope that this thing is very much clear to you now. So now basically I want to talk about some more about the circuit, how we will draw the capacitor and how it will look inside the circuit. So in the capacitor thing, it want to look like something like this, and here you can say a battery is attached, positive negative, and here the C or the capacitor, and here is the V, and I will be the current which is passing through it. It will look like something like this. So this is a
capacitor. So now I hope that this thing is very much clear to you guys. So I will see you in the next lecture. Till then, have fun, enjoy, and don't forget to watch the previous and revise the previous thing, because in the next lecture I want to classify the elements into different types. So bye bye and stay healthy, stay safe, and goodbye. Don't forget to watch the series.